नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं कुछ वैलेंटाइन गिफ्ट आइडियाज़ और कुछ अपने लिए भी गिफ्ट्स। खैर ये गिफ्ट मैंने इस टाइप के लिए हैं जो कि जिनको भी हम देंगे उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी अमेज़ॉन पे सेल चल रही है, तो इस दौरान अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले ये मैंने एक घड़ी ली है और ये बजट में है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है टाइटन की मेंस वॉच और इसका जो प्राइस है मैंने बहुत ही कम पे किया है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्टाइलिश है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है जिसको भी आप देंगे। इसका शेप स्क्वायर है और इसमें जो नंबर्स हैं रोमन है, ब्लैक एंड वाइट है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना एक प्रॉपर रूटीन रखना और टाइम टेबल फॉलो करना, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर रिस्ट वॉच ज़रूरी है। और ये इस टाइप की रिस्ट वॉच है ना कि जो कि हमारे जो प्लैनेट्स है, एक तो मार्स को और सन को, क्योंकि ये इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है तो इन दोनों को ये बैलेंस रखती है, या आप कह सकते हैं बैलेंस रखती है, या आप कह सकते हैं एक्टिवेट करती है। तो खैर वॉच के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बाद में आपको बताऊंगी, लेकिन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट गिफ्टिंग ऑप्शन है, अगेन ये भी एक वॉच है और ये फीमेल वॉच है। तो ये वॉच है कैसियो की वॉच है। इसका जो कलर है, इसका कलर ब्रॉन्ज कलर है। आप इसमें देख सकते हैं इसका जो अंदर मेटालिक फिनिश है ये थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का है। तो अगेन ये जो वॉच है दोनों का मैंने शेप स्क्वायर लिया है, और स्क्वायर वॉच जो होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। और इनके जो कलर्स हैं, तो जैसे कि आपको बहुत दिक्कत आती है अपना रूटीन फॉलो करने में, या अपनी चीज़ों को मतलब सोचते कुछ हैं लेकिन आप फॉलो नहीं कर पाते, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी रिस्ट वॉच होना चाहिए, हर किसी को पहनना चाहिए अगर आप टाइम के हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं। उसके बाद जो अगला मैंने लिया है ये है कैरोलिना हेरेरा का गुड गर्ल। तो ये जो परफ्यूम है थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसकी जो फ्रेगरेंस है ये लास्ट करती है। और सबसे अच्छी बात है, आप इसको कभी भी लगाएंगे ना तो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। मतलब एक थोड़ा सा सस्ते वाले परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस होती है, खास करके जो लेडीज़ परफ्यूम में अगर आप सस्ता लेते हैं तो बहुत ही चीप लगता है मोस्टली, ज़्यादातर का मैंने यही देखा है। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं गिफ्टिंग के लिए, या खुद के लिए भी आप ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है। ये है इस टाइप से, और अभी अमेज़ॉन पे सेल में शायद ये आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाइल्ड स्टोन का कोड। तो ये मेन परफ्यूम है। तो मेन परफ्यूम में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि उसमें आपको कम रेंज में भी अच्छी फ्रेग्रेंस मिल जाती है। हाँ, ये लॉन्ग लास्ट नहीं करती है, तो ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि हम जितना पे कर रहे हैं उस हिसाब से हमें परफॉर्मेंस मिल रही है। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आपको इससे पहले का गुड गर्ल दिखाया, तो उसमें यह है कि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो ऑब्वियसली लास्ट भी करता है। और कई बार मैंने नोटिस किया है उसको कि 2-3 दिन तक भी वो कपड़ों पे रहता है जब तक हम वॉश ना करें। और ये वाला जो है ये 3 से 4 घंटे ठीक ठाक लास्ट करता है, लेकिन शुरू के कुछ घंटों में ज़्यादा लगता है। उसके बाद आप ये सोचेंगे इसको 10-12 घंटे तो उतना नहीं लास्ट करता, लेकिन हाँ ये उस हिसाब से सस्ता भी है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। तो ये आपको इतने सस्ते में डियोर सवाज एलेक्सियर का क्लोन मिल रहा है। तो फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि डियोर कितना महंगा आता है और ये कितना सस्ते में मिल रहा है, लेकिन सेम इसकी फ्रेग्रेंस है। उसके अलावा मैंने लिए हैं कुछ कुर्ता सेट, वो भी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे, जो कि एवरग्रीन है। तो इनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। तो चलिए देर ना करते हुए दिखाती हूँ आपको। ये हमारा कुर्ता है, और कुर्ते का जो कलर है ये डार्क मरून टाइप का है, जो कि ऐसा कलर है ना कि कभी भी ट्रेंड से बाहर नहीं जाने वाला और हर किसी के ऊपर अच्छा लगने वाला। अगर आपका वेट थोड़ा बहुत ज़्यादा भी है तो इसमें आप ऑब्वियसली पतले लगने वाले हैं। और ये कॉर्ड सेट टाइप का है, क्योंकि इसमें जो बॉटम है वो भी सिमिलर प्रिंट का है। और इसका जो स्लीव्स है, स्लीव आपको यहाँ तक का मिल जाएगा, एल्बो तक। और मैंने एम साइज़ मंगाया है, और इसकी लेंथ प्रॉपर है। जैसे मेरी हाइट 5'2" है, तो जहाँ तक मुझे आ रहा है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से आपको कहाँ तक आएगा। इसके साथ हमें मिलती है इस टाइप की पैंट, जो कि नीचे से इस टाइप की है और दोनों साइड इसमें इलास्टिक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कॉर्ड सेट है, तो ये भी सिमिलर प्रिंट है इसके ऊपर। और इसके साथ हमें दुपट्टा काफ़ी अच्छा मिला है। मिलता है इस टाइप का दुपट्टा, जो कि सिल्क जैसा लग रहा है लेकिन सिल्क का नहीं है। और दुपट्टे में जो कलर है, प्रिंट है, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये पहन के। और सबसे अच्छी बात है ये एक्सपेंसिव नहीं है, इसको मेंटेन करना बहुत इजी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे महंगे कपड़े या सस्ते कपड़े भी लेते हैं,
तो सस्ते कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जल्दी, और अगर महंगे लेते हैं तो फिर उनको मेंटेन करने का झंझट। तो इसमें ऐसा है कि इसको ना मेंटेन करने का झंझट है और ना ख़राब लगेगा। तो मतलब 2 in 1 फंक्शन वाला ये कुर्ता सेट है। और सबसे अच्छी बात है, देखने में एक्सपेंसिव लगता है, देखने में आपको ये सस्ता नहीं लगेगा। और उसके अलावा मैंने एक कुर्ता सेट लिया है, ये पश्मीना कुर्ता सेट है, और ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अभी सर्दियाँ जा रही हैं तो अभी के मौसम के लिए काफ़ी अच्छा है कि इसको बिना स्वेटर वगैरह के आप पहन सकते हैं, स्टोल के साथ, शॉल के साथ, दुपट्टे के साथ, जैसे मर्जी कैरी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो ये है इसका कुर्ता। कुर्ते के ऊपर आपको पूरे पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी अच्छी खासी। और ये मैंने एल साइज़ मंगाया है, थोड़ा सा लूज़ है, शोल्डर्स वगैरह लूज़ है, क्योंकि ये पश्मीना मटेरियल है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा एक साइज़ बड़ा मंगाया है, ताकि हल्का फुल्का ढीला रहे, वही सही रहेगा। तो इसमें पूरे पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, वाइट थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी, जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा अच्छा बना रही है। और नीचे से आपको इस टाइप से ऑल ओवर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, और पीछे आपको ये प्लेन इस टाइप का सेम कलर का मिल जाएगा। और इसके साथ जो बॉटम है, बॉटम इस टाइप का है, और बॉटम में आपको अगेन ये नीचे एम्ब्रॉयडरी वाला पैनल मिल जाएगा, पूरे पे एम्ब्रॉयडरी है, जो कि इस टाइप के कुर्ता सेट को आप शादी फंक्शन या किसी भी फेस्टिवल्स पे पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने एक कुर्ता लिया है, तो कुर्ता है सिल्क का है, और ये भी मुझे ठीक ठाक प्राइस पे मिल गया है। जो इसकी क्वालिटी है उस हिसाब से मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिल गया है। आपको इस टाइप का एम्ब्रॉयडरी वाला पैनल मिल जाएगा, और पूरे कुर्ते के नीचे आपको इस टाइप की लाइनिंग मिल जाएगी। और ये इस टाइप का कुर्ता है ना कि आप इसका जो कलर इस टाइप का मस्टर्ड कलर है, अगर आप इसको सिंपल बॉटम के साथ कैरी करते हैं, सिंपल बॉटम सिंपल दुपट्टे के साथ, तो आप इसको ऑफिस वियर में या छोटे मोटे डे टाइम फंक्शंस में आप इसको कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इसको जैसे कि हैवी दुपट्टे वगैरह के साथ कैरी करते हैं, तो आप इसको जैसे कि शादी वगैरह में भी पहन सकते हैं, किसी बड़े फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हैं। तो ये कुर्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसका कलर काफ़ी अच्छा है। और पीछे से ये इस टाइप का है, सिल्क का कुर्ता है। कुर्ता भी गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप किसी को भी गिफ्ट करेंगे ये कुर्ता सबको ही अच्छा लगेगा। और नीचे आपको इस टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा, और पूरे कुर्ते पे आपको इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने अमेज़ोन से ली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने लव्ड वन को गिफ्ट करना, तो आप गिफ्ट कर सकते हैं, कि जो भी चीज़ें मैंने ली हैं अच्छी क्वालिटी की हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जिनको भी आप देंगे उनको काफ़ी पसंद आएगी। तो सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टॉप कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो में या किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये सुबह का मेरा जो कार्यक्रम है साफ़ सफाई के बाद का एक्सरसाइज वाला, अभी तो मौसम अच्छा है तो फिर भी सही लगता है, जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो सबसे मुश्किल काम लगता है, ज़्यादा सर्दियों में भी ज़्यादा गर्मियों में भी। फिर उसके बाद जो सुबह की साफ़ सफाई, नहाने धोने के बाद का जो ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम होता है, उसके लिए मैं किचन में पहुंच गई हूँ। तो जैसे अभी का मौसम है तो सभी लोग के यहाँ पराठे बन रहे हैं मोस्टली, तो मूली के पराठे बना रही हूँ। और काफ़ी गैप के बाद व्लॉग आया है, तो आप लोगों से काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, और उसके बाद कुछ मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी है। साफ़ सफाई क्या, मुझे कुछ चीज़ें हटानी है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिक्लटर ऑलरेडी करी हैं। कपड़े वगैरह मैंने बहुत सारे निकाले, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों को मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी दूसरे काम में थोड़ा बहुत बिज़ी रहती हूँ, उस वजह से नहीं बना पा रही हूँ। हम सब में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, सारे ही लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती है, लेकिन हम उसे बहुत टाइम तक मतलब ऐसे ही कैरी किए रहते हैं, और क्यों उसे ढोते हैं हमें खुद नहीं पता होता है, क्योंकि उनके साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो इसी के साथ मेरा पहला मूली का पराठा बन गया है। तो मेरे जो पराठों का साइज़ होता है काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, तो नाम के लिए थोड़ा सा सलाद लिया था मैंने, और अब मैं छत पे आई हूँ। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें मेंटल क्लैरिटी का अभाव रहता है, और उसकी वजह से हमें मोस्टली ऐसा फील होता है कि इमोशनल फ्रीडम हम नहीं फील कर पाते। मतलब हम जब खुश होना चाहें खुश नहीं हो पाते, जब हम जो करना चाहें हम वो नहीं कर पाते, या मन में एक अलग सी चिंता रहती है। क्योंकि अगर आपके पास 10 घर भी है ना, तो आपने 10 घरों में अलग अलग सामान रखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो अननेसेसरी हैं वो आपने रखी हुई हैं, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा वो चीज़, आप चाहे भूल भी जाए ना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है कि वो चीज़ें मेरे पास हैं। और जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी ज़्यादा बैगेज, उतना ज़्यादा इमोशनल बैगेज। जैसे कि किसी थैले में आप सामान रखते जाए, जितना ज़्यादा सामान रखेंगे उतना भारी होगा ना,
तो उसी तरह हमारी जो जो चीज़ें होती हैं ना, जितनी ज़्यादा हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं, खास करके कि वो बिलोंगिंग्स जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, हमने उन्हें सालों से यूज़ नहीं किया है, लेकिन हमने उन्हें रखा है। और अभी मैं ये साफ़ सफाई कर रही हूँ ऊपर वाले फ्लोर्स की, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा पूजा वगैरह करनी होती है, मंदिर जाना होता है, तो लेट हो जाता है। तो ये ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद का ये मैं साफ़ सफाई ऊपर वाले फ्लोर्स की मैंने करी है। और उसके बाद मैं उस दिन ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, फिर ये दूसरे दिन का है। तो उस दिन मैंने फिर वो ऊपर वाले कबर्ड की थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी, तो फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि एक डेली की प्रैक्टिस होती है ना, वो मेरी प्रैक्टिस छूट गई है व्लॉगिंग करने की, तो इसलिए छूट जाता है। फिर जब याद आता है तो फिर व्लॉग करती हूँ। तो ये दूसरे दिन मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ आलू सोयाबीन की, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट और लंच साथ में बना रही हूँ, ताकि मुझे जो दिन में एक्स्ट्रा काम है ना, तो उसके लिए समय मिल जाए। बस लंच में रोटी बना दूँगी या चावल बना दूँगी, और सुबह रोटी बना रही हूँ ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट के लिए। तो क्योंकि मुझे जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना, तो उस दिन मैं उस हिसाब से खाने का वो करके चलती हूँ। अगर फिर भी कोई बोलता है कि हाँ ये नहीं ये बनाओ, तो मैं फिर अगले दिन के लिए टाल देती हूँ कि नेक्स्ट डे देख लेंगे, अभी थोड़ा ज़्यादा काम है। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, या ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को हम घर में भर के रखते हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। और उसी तरीके से हम जैसे चीज़ों को रखते हैं, वैसे ही हम बहुत सारी थॉट्स को भी अपने मन के अंदर रखते हैं। और जितनी ज़्यादा चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, हमें चीज़ों को छोड़ने में दिक्कत आती है, लेट गो करने में दिक्कत आती है, उतना ही ज़्यादा हम थॉट्स को भी ऐसे ही पकड़ के रखते हैं। क्योंकि जो हमारा नेचर होता है ना, जो हमारा स्वभाव होता है, वो हर चीज़ के लिए एक जैसा ही होता है। अगर हम कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, कोई अपना सामान हटा नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, या उसे हटा मतलब डिक्लटर नहीं कर सकते, तो हम अपने थॉट्स का भी हम यही करते हैं कि जो हमारा दिमाग में एक बार बात बैठ गई ना, तो उसको हम नहीं निकाल पाते आसानी से, जिसकी वजह से जैसे कि बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा होने से वो जगह फिर गंदी हो जाती है, और मतलब कबाड़ बन जाता है, वहाँ पे सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे माइंड का भी हाल होता है। बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, हर तरह के थॉट्स, बहुत सारे इमोशनल बैगेज, उन सबको हम लेट गो नहीं कर पाते, क्योंकि हमें जैसे शुरू से आदत नहीं होती चीज़ों को छोड़ने की। तो वही हैबिट हमारी थॉट्स के साथ भी हो जाती है, इमोशंस के साथ भी हो जाती है, और धीरे धीरे बहुत तरह की बीमारियाँ, खास करके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का हम शिकार हो जाते हैं, या जॉइंट पेन या अर्थराइटिस, इस टाइप की बीमारियों को हम इनवाइट करते हैं। तो लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सामान हो या आपके थॉट्स हों या कुछ भी हो। अब मैं आपको अपना एक ड्रॉअर दिखाती हूँ। ये ड्रॉअर पता नहीं कौन सा, ये अलादीन का ड्रॉअर है, क्यों इसमें हर कोई सामान डालता है और हर कुछ टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो इसको मैंने दिवाली पे पूरा खाली किया था, मतलब बहुत सारा सामान डिक्लटर किया था। अब मैं इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें निकालूंगी ना जो कि मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हैं, उनके साथ मेरे कुछ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सबको मैं निकाल दूंगी। और ये कुछ ईयररिंग्स वगैरह हैं, और ये ईयररिंग्स जो है ये काफ़ी अच्छे ईयररिंग्स हैं। और मुझे पहले बहुत ज़्यादा शौक था आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का, बहुत ज़्यादा मेकअप करने का, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। और उस समय मेरे पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, मतलब जब बहुत ज़्यादा शौक था तब मेरे पास होता ही नहीं था। और फिर उसके बाद जब हुआ, फिर उसके बाद मैंने बाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मैंने ऑनलाइन सेल करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे पास बहुत सारा हो गया, और अब मैं ख़रीद भी सकती हूँ, लेकिन अब मेरा शौक ही ख़त्म हो गया है। तो अब मेरे पास बहुत सारे थे, मैंने कई बॉक्सेस फेंक दिए, और अभी भी इसमें थोड़े बहुत बचे हैं जिनको मैं अब धीरे धीरे हटा दूँगी। और ये अंगूठी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और इस स्टोर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने यूज़ भी नहीं किया है। और ये मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम चीज़ों को रख लेते हैं कि हो सकता है कि बाद में पहन लेंगे, वो चाहे हमारे काम की नहीं हो। जैसे कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप नहीं पहनने वाले, कभी नहीं पहनने वाले, तो उनको हटा दीजिए या किसी को दे दीजिए, तो कम से कम आपका माइंड हल्का होगा। और चीज़ों को छोड़ने की आदत जैसे ही आप में आएगी ना, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड हल्का होना शुरू हो गया है, नई चीज़ों के लिए जगह बन जाती है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा माइंड में बहुत सारा क्लटर जमा है, बहुत कचरा जमा है, तो वो अगर हम निकालते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए जगह बन जाती है। जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो अच्छे होने लग जाते हैं, क्योंकि जो पुराने थॉट्स होते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको हम जैसे निकालते हैं ना, तो उसके बाद हमें खुद को फ्रेश फील होता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, और एक मतलब नया नया सा फील होता है। और ये सारे बैंगल्स जो हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे बैंगल्स हैं जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि मैं मतलब एक बार या दो बार पहना होगा। तो उन सबको जो मेरे अभी आएंगे नहीं ना,
उन सबको मैं सबको ही निकालने वाली हूँ, चाहे वो कितने भी महंगे हों। और मैं सिर्फ यश ने जो मुझे हाथ से कार्ड बना के दिया था, बस वही चीज़ मैं रखती हूँ। और बाकी मैं ज़्यादातर, मेरा शुरू से ऐसा नेचर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चिपका के बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रखती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई रिलेशन भी हो। अगर हाँ, बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं मचाती किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। और मेरे जो अच्छे फ्रेंड्स हैं कम हैं, और एक है रक्षा है, रक्षा नाम की फ्रेंड है, लेकिन मैं उससे बात, कई सालों से मेरी बात नहीं हो पाती क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो क्या बात करें। लेकिन वो मेरी अच्छी फ्रेंड है। और बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि जिनसे बात होती भी रहती थी, लेकिन वो एक तरह से मतलब बस ऐसे ही बात होती थी, कहने को फ्रेंड थे। तो मतलब जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ आसानी से नहीं निभ रही है तो उसको लेट गो करना ही अच्छा है। और ये मेरे ईयररिंग्स, बैंगल्स, तो जो लाख की भी चूड़ियाँ हैं ना, जो रिश्तेदारों ने वगैरह ने दे रखी हैं, तो जो मैंने बिल्कुल नहीं पहनी है उन सबको तो मैं रख देती हूँ, किसी को दे दूँगी। और जो मैंने एक आध बार पहन रखी है, अगर मुझे नहीं आ रही है तो उन सबको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि बिना मतलब के मैंने सर पे रख रखा है। और एक चीज़, अब जैसे मैं चीज़ों को देखती हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि हमारी लाइफ में हमें जो भी चीज़ मिली है ना, तो उसको हमें अच्छी तरीके से जीना चाहिए, उस मोमेंट को फील करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम हर चीज़ के लिए रोते रहें, और जब वो चीज़ आपको मिले तब आपको उस चीज़ की वैल्यू ही ना हो, तब वो चीज़ आपके लिए कोई मायने ना रखे। तो उस चीज़ की हमेशा कदर करनी चाहिए। अगर आपको जो चीज़ मिली है उसको मतलब उसकी कदर करिए। और जो भी मोमेंट है, हर मोमेंट पे भगवान को ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करें, भगवान का धन्यवाद करें कि बहुत अच्छी लाइफ हमें मिली है। और ये नेल पेंट्स वगैरह, मुझे इतना ज़्यादा शौक था कि आप सोच नहीं सकते। जब मैं छोटी थी ना, उस समय मैं किसी को देखती थी ना मेकअप करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता था अंदर से ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा कि मैंने नहीं किया। लेकिन ये था कि उस समय ना थे चीज़ें, और ना हम किसी को बोल सकते थे। और जब शादी के बाद भी मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन अब इतनी चीज़ें, जैसे ये एडी वाले बैंगल्स हैं, बिल्कुल नए पड़े हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल आएंगे नहीं, तो इसलिए मेरे लिए ये किसी काम के नहीं है। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ, क्योंकि इसको शायद मैंने एक बार पहना होगा, तो इसलिए इसको मैं फेंक ही रही हूँ, क्योंकि ये मेरे साइज़ के अब नहीं है, छोटे हो गए। और अब मुझे इनका शौक भी नहीं है। पहले मुझे बहुत शौक था एडी वाले का, पहले मतलब अभी भी एक्सपेंसिव ही आते हैं। और ये जरकन वाले कुछ हैं, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी मैंने एक आध बार पहना होगा, या शायद एक बार। तो अब शौक भी नहीं है, तो इसलिए अब लेना भी नहीं है ये वाला। और जो भी एक्स्ट्रा है ना, तो एक पूरा बड़ा सा थैला भर के मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, खास करके बैंगल्स वगैरह। और ये कुछ बिंदी के पत्ते। और ये भी जो भी बैंगल्स वगैरह है ना, जो लाख वगैरह के, ये ज़्यादातर रिश्तेदारों ने दिए हैं। और रिश्तेदार भी तभी देते हैं ना जब आपके पास चीज़ें ऑलरेडी हो। और आप नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को हटा रहे हैं, जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा सामान हटा रहे हैं, एक तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा। और जैसे कि हम जहाँ पे सजते संवरते हैं, या जहाँ पे हम तैयार होते हैं, या जहाँ पे हम प्रेजेंटेबल लगते हैं ना, तो वो जगह जो होता है हमारा मरकरी को मतलब डोमिनेट करता है, यानी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो जैसे हम उस जगह को क्लीन रखते हैं, डिक्लटर करते हैं ना, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड क्लियर होता है, और हमें नए थॉट्स, नए आइडियाज़ आते हैं, और ख़ुद को हल्का फील होता है। और ये सारे बैंगल्स, इन सब का क्या करूँ मैं यार, ये किसी को मैं ढूंढ के दे दूँगी जिसका साइज़ ये होगा। और ये कुछ सामान मैंने निकाला है, ड्रॉर मैंने रख दिया है साफ़ करने के लिए ऊपर, तो वो साफ़ करके सुखा के फिर ड्रॉर के अंदर मैं डालूँगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी ना जो मेरे काम की नहीं थी, मतलब जो मेरे यूज़ की नहीं थी उसमें, जैसे यश का हेयर क्रीम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये कपड़े फोल्ड करने का अभियान, जो कि ख़त्म ही नहीं होता। फिर उसके बाद मैं छत पे थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करने आई थी पौधों की। तो वैसे ये काम मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम से थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत टाइम पौधों के साथ स्पेंड करती हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो आप भी थोड़ा बहुत टाइम नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। फिर ये ड्रॉर दूसरे दिन का है, तो मैं ड्रॉर सूख चुका था मेरा, तो फिर इसको नीचे ला के जो मतलब यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको रख रही हूँ। वैसे देखा जाए तो यूज़ तो बहुत कम ही चीज़ें होती हैं। अभी मेरे पास मेरे ख्याल में नेल पेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब ना लगाने का उतना टाइम होता है, ना उतना शौक़ है। तो इसलिए जो चीज़ है ना लाइफ में, और ये मत सोचिए कि हाँ कल यूज़ करूँगी, परसों यूज़ करूँगी, कल हम इंजॉय करेंगे, जो है उसको इंजॉय करिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें रखे रहते हैं, सोचते हैं हम कभी अच्छे ओकेज़न में पहनेंगे, अच्छे ओकेज़न पे यूज़ करेंगे, तो वो अच्छा ओकेज़न प्रेजेंट मोमेंट से अच्छा कोई ओकेज़न नहीं है। तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करिए और खुश रहिए।